आज़ादी के 73 साल के बाद भी अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो ध्यान देते ही समझ में आ जाएगी कि ना तो शिक्षा का कोई समुचित व्यवस्था है। शिक्षा जैसे सबसे जो प्रकाश की चीज़ है जीवन में, उसको समाप्त कर दिया गया है। लोगों की चेतना नष्ट की जा चुकी है। लोग गरीब हो रहे हैं, बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है, आबादी की समस्या बढ़ रही है, कोई व्यवस्था नहीं है, न स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था की जा सकती है ठीक से, है ही नहीं। आप इसकी कल्पना ना करें कि आपको शिक्षा मिल जाएगी अच्छी, आपको स्वास्थ्य का अच्छा लाभ मिल पाएगा, स्वास्थ्य व्यवस्था की। आप ये कल्पना छोड़ दें, सब कुछ खत्म कर दिया गया है। न्याय प्रणाली, जुडिशरी जिसको कहते हैं, खोखली हो चुकी है, सब बिकने लगा है। मैं सारे लोगों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। अच्छे लोग हैं तभी आप हमारे साथ और मैं आपके साथ चिंतन अपने देश के लिए कर रहे हैं। अच्छे लोग हैं, लेकिन हमारी पूरी आबादी को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था को किडनैप कर लिया है। जब व्यवस्था ही किडनैप हो जाएगी, सिस्टम जर्जर हो जाएगी, तो जो भी आप उम्मीद करते हैं कि एजुकेशन बढ़िया हो, सबको बढ़िया शिक्षा मिले, सबको बढ़िया भोजन मिले, सबको बढ़िया जीवन मिले, सबको अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले, न्याय हो, ये सब अब कल्पना के परे की बात होने लगी है। अब आप इन चीज़ों के बारे में अगर सोचते हैं तो आप अपराधी करार दिए जाएंगे। आपकी हैसियत ऐसी बना दी गई है कि चूँकि हम लोग पहले भी हजारों साल से गुलाम थे, तो जो व्यवस्था हमारी सेवा के लिए होनी चाहिए थी, जो व्यवस्था हमारे आदेश से चलनी चाहिए थी, वो व्यवस्था हमारी सेवा के लिए नहीं रह गई है, हमारे शोषण के लिए रह गई है। जो पुलिस या जुडिशरी हमारे साथ न्याय करने के लिए होनी चाहिए थी, सुरक्षा के लिए होनी चाहिए थी, अब वही पुलिस हमारे लिए न्याय नहीं करेगी, हमें लाठी मारने वाली हो गई है। और इस सब के अपराधी हम लोग स्वयं हैं, क्योंकि हम अपने प्रजातंत्र अथवा आज़ादी अथवा व्यवस्था, इसके बारे में सचेष्ट नहीं है। अगर हम लोग थोड़ा भी सचेष्ट रहते तो आज़ादी जब मिली और आज 73 साल हो गए, हमारे देश में केवल एक लहर जैसी बनती रहती है, इलेक्शन होता रहता है। आज एक अपराधी इलेक्शन जीत गया, कल दूसरा अपराधी उसको मात दे करके हम ही लोगों के मत का दुरुपयोग करके मत प्राप्त कर लेता है, बहुमत में आ जाता है। तो ये तो एक बुरे आदमी से दूसरे बुरे तक सत्ता का केवल हस्तांतरण होता रहता है। ऐसे में आप बहुत अच्छी चीज़ों की उम्मीद नहीं कर सकते। आपके हाथ में जो वोटिंग पावर है, उसको आप अगर नहीं समझेंगे कि हमारे हाथ में कितनी बड़ी ताकत मिली हुई है प्रजातंत्र में, कि ये प्रजातंत्र है, परंतु ना तो आपको वोटिंग पावर की पता है कि ये अनमोल है, तो अपने बारे में आप सोचिए कि आप कितने अनमोल हैं
इसका तो अंदाज़ा आपको लग ही नहीं सकता है, क्योंकि अपने अंदर की जो समस्याएं हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई। पेट की समस्या, रोजी रोटी की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, सबको गरीबी जो है ना अपने तपन की चपेट में भस्म कर रहा है। ऐसे में जब गरीबी की प्रचंड मार जब पड़ती है इंसान पे, तो इंसान टूट जाता है। और यही हाल हम लोगों का जानबूझ करके किया गया है। इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 73 साल आप सिर्फ देख लीजिए कि आज़ादी के हो गए और हमारे देश में अभी भी ये हाल है, बल्कि पहले से भी और बुरा हाल शुरू हो गया। जिस शिक्षा के लिए अच्छे और योग्य शिक्षक होने चाहिए थी, उनका अभाव हो गया। समाज में चरित्र का निर्माण होना था, सब नष्ट कर दिया गया, क्योंकि व्यवस्था के शीर्ष पर जो व्यक्ति जा रहा है, आपके वोट के माध्यम से, आपके वोटिंग पावर के माध्यम से जो व्यक्ति शासन के शीर्ष पर जा रहा है, समाज का सबसे बड़ा अपराधी व्यक्ति अगर पहुंचेगा, तो वहाँ से जो गंगोत्री बनेगी व्यवस्था की, उस गंगा जी में आप कभी भी शीतलता का अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो अपराधी से भी बड़ा अपराधी हम लोग हैं, लेकिन हम लोगों की व्यवस्था है। हम लोग कंगाल हो चुके हैं, हर हाल में बेहाल हो चुके हैं, और यह भी एक साजिश है, क्योंकि आज़ादी मिली, किसी ने इस पर नहीं सोचा कि ये बंटवारा क्यों हुआ। राष्ट्रवाद अगर नष्ट हो जाता है, राष्ट्रवाद पर अगर कुठाराघात किया जाता है, तो राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा। बड़े बड़े विद्वान उन दिनों भी थे, लेकिन उनकी भी व्यवस्था थी कि इस विषय पर ना तो गहन चर्चा की गई है, ना ही कोई शोध किया गया कि आखिर हमारे देश में काल्पनिक मुस्लिम राष्ट्रवाद कैसे हुआ। हिंदू और मुस्लिम दो राष्ट्र की अवधारणा कैसे बनी। अगर इमीडिएट इस चीज़ को पकड़ने की कोशिश की जाती, तो कदाचित बहुत देर नहीं हुई होती और बहुत बड़े क्षति से हम बच सकते थे। अगर हमारे देश का राष्ट्रवाद हिंदू और मुस्लिम में नहीं बटा होता, तो देश का विभाजन भी नहीं होता। और देश का चूँकि विभाजन हिंदू और मुस्लिम दो राष्ट्रवाद की अवधारणा पैदा की गई और विभाजन हो गया, तो निश्चित रूप से जो बचा हुआ देश है उसमें भी राष्ट्रीयता का अभाव हो गया, और राष्ट्रवाद आपस में इंटरनल कोलिजन स्वाभाविक है। और नेताओं का एक ही लक्ष्य है, केवल और केवल वोट पाना। उसके एजेंडा में न आप हैं, न समाज है, न देश है। उसका एक ही एजेंडा है, सत्ता पर किसी तरह से आसीन हो जाना। हम लोग उसके चतुराई को नहीं समझ पाए। आज ज़रूरी है कि उसकी चतुराई को समझें, अपने देश को समझें। अपने देश की व्यवस्था को बनाने के लिए अब आपको जन आंदोलन की आवश्यकता पड़ जाएगी, नहीं तो ये लोग फिर से एक कम्युनल राइट करवाएंगे, आपको मरवाएंगे, आपके देश का भी बंटाधार होगा, आपका भी बंटाधार होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, फिर चर्चा करेंगे। जय हिंद।